हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दुनिया की 10 सबसे फेमस पेंटिंग्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आज की इस वीडियो में आप उनको जान जाएंगे। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं इन सभी पेंटिंग्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं 10th नंबर पर आती है हमारी द बर्थ ऑफ वीनस। द बर्थ ऑफ वीनस पेंटिंग की हिंदी मतलब होता है शुक्र का जन्म। इस विख्यात पेंटिंग को 1486 में इटली के प्रसिद्ध पेंटिंग आर्टिस्ट सैंड्रो बॉटिसेली द्वारा बनाया गया था। जैसे हमारे भारत में बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति आदि ग्रहों को देवी देवताओं के में देखा जाता है, उसी प्रकार इटली में भी इन ग्रहों को भी देवी देवताओं के रूप में देखा जाता है। वे वीनस यानी शुक्र को एक देवी के रूप में मानते थे। तो इस पेंटिंग में समुद्र के किनारे पर पहुंचती हुई एक पूर्ण रूप से विकसित महिला को दिखाया गया है, जो गॉडेस वीनस है। द बर्थ ऑफ वीनस पेंटिंग को फ्लोरेंस, इटली की यूफेजी गैलरी में रखा गया है। 9th है हमारी पोर्ट्रेट ऑफ मैडम रेक्मियर। पोर्ट्रेट ऑफ मैडम रेक्मियर पेरिस के सोसाइटी जूलियट रिकामेर की पेंटिंग है, जिसको 1800 में जैक्स लुई डेविड ने बनाया था। इस पेंटिंग में जैक्स ने जूलियट को नौ क्लासिक फैशन में बैठते हुए दिखाया है, जिसमें वे एक डायरेक्टोरियल स्टाइल सोफे पर बैठी हुई हैं और उनके छोटे बाल हैं और वो आराम कर रही हैं। जैक्स ने इस पेंटिंग को 1800 में बनाना शुरू किया था, लेकिन जब उसको पता चला कि इस पेंटिंग के पूरा होने से पहले ही और खुद जैक्स के होते हुए भी जूलियट रिकामे ने सेम उसी पेंटिंग को बनाने के लिए किसी और को नियुक्त कर दिया है, तो जैक्स ने इस पेंटिंग को अधूरे में ही छोड़ दिया था। तब बाद में इस पेंटिंग को 1802 में पूरा किया गया था। 8th है हमारी मैस्करी ऑफ द इनोसेंट। मैस्करी ऑफ द इनोसेंट पेंटिंग पीटर पॉल रूबेंस द्वारा बनाई गई है, जो बेथलेहम के उस नरसंहार को दर्शाती है जब रोमन राजा हेरोड ने बेथलेहम के आसपास के सभी युवा, पुरुष और बच्चों को फांसी देने का आदेश दिया, ताकि वे यहूदियों के अगले राजा के लिए अपने सिंहासन को बचा सके। इसमें रोमन लोगों ने यहूदी बच्चों और युवा पुरुषों को बहुत ही बेरहमी भी मारा था और बहुत नरसंहार किया था। 7th है हमारा नाइट वॉच। नाइट वॉच डच पेंटर रॉबर्ट वेंट रेजन द्वारा सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है, जिसको 1652 में पूरा किया गया था। यह एक शहर के 12 चलने वाले गार्ड को दर्शाता है, जिसका नेतृत्व कैप्टन फ्रांस बेनिकोकक और उसके लेफ्टिनेंट विलियम वैन रियम्टबर्च ने किया था। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के रिजिक्स म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। 6th है हमारी गर्ल विद द पीरल ईयरिंग। यह फेमस पेंटिंग डच चित्रकार जूनस वर्मीर्स की बनाई हुई सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग में एक लड़की ईयरिंग यानी कान की बाली को फोकस पर रखकर इस पेंटिंग को बनाया गया है। जो आप इस पेंटिंग में देखकर कल्पना कर सकते हैं, उस ईयरिंग के हटाने से और उसके रखने से पेंटिंग में कितना फ़र्क आ सकता है। इसलिए इसके फोकस बिंदु और पेंटिंग का नाम गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग दिया गया। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को हैग में मार्शल गैलरी में रखा गया है। आपने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के बारे में तो सुना ही होगा। इसी प्रकार से इस पेंटिंग गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग को भी कभी कभी मोनालिसा ऑफ द नॉर्थ या डच मोनालिसा भी कहा जाता है। यह दुनिया की 10 सबसे फेमस पेंटिंग में से 6ठे नंबर पर आती है। 5th है हमारी ग्यूरेनिका। यह फेमस पेंटिंग को विश्व विख्यात प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो द्वारा स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान 26 अप्रैल 1976 को बनाया था, जब जर्मन और इटली द्वारा बेसिक्यू कंट्री के ग्यूरेनिका शहर पर खतरनाक बमबारी हो रही थी। उसके बाद स्पेनिश रिपब्लिकन सरकार ने पिकासो को 1937 के विश्व मेले में पेरिस इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में स्पेनिश प्रदर्शन के लिए एक बड़ा भित्ति बना के नियुक्त किया था। होता है हमारी द क्रिएशन ऑफ आदम। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को पॉप जूलियस II के आयोग में सन 1508 और 1512 के बीच माइकल एंगो द्वारा बनाया गया था, जो उच्च पुनर्जागरण के सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। छत की सजावट के लिए केंद्रीय उत्पत्ति किताब से 9 दृश्य हैं। आखिरी दर्शक को पूरा करने के लिए आदम का निर्माण था, जिसमें भगवान पिताजी आदम में जीवन की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदम, जिनको दुनिया का पहला इंसान माना जाता है, आदम की रचना सभी समय के प्रसिद्ध चित्रों में से एक है और अनगिनत संदर्भ और प्रेरणा का विषय रहा है। थर्ड है हमारी द लास्ट सुपर।
द लास्ट सुपर पेंटिंग में एक ऐसे अंतिम खाना खाने की दावत को दर्शाया गया है जो ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु ने अपने प्रेषितों को अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले यरूशलेम के साथ साझा किया था। द लास्ट सुपर मोंदी गुरुवार को ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। इस फेमस पेंटिंग को प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो डा विंची द्वारा 1490 में बनाया गया था। सेकंड है हमारी द एर्नोल्फिनी मैरिज। द एर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट को 1434 के शुरुआती नीदरलैंडी चित्रकार जॉन वेन आइजैक द्वारा बनाया गया था। इस फेमस ऑयल पेंटिंग को एल्फोलोनी वेडिंग, एल्फोलोनी मैरिज, द एंड ओनली डाउट पोर्ट्रेट तथा जियोनी एल्फोलिन एंड पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ के नाम से भी जाना जाता है। यह पेंटिंग पश्चिमी कला इतिहास में सबसे मूल और जटिल चित्रों में से एक माना जाता है। इस ऑयल पेंटिंग को 1840 में लंदन की नेशनल गैलरी द्वारा खरीदा गया था। फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी मोनालिसा। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, महंगी और रहस्यमयी मोनालिसा की पेंटिंग सभी समय की सबसे मशहूर पेंटिंग है। मोनालिसा को फ्लोरेंस में पुनर्जागरण के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। लियोनार्डो ने 1503 यानी 1504 में मोनालिसा को पेंट करना शुरू किया था और 1519 में मृत्यु होने से पहले ही इसे ख़त्म कर दिया था। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।